बीजेपी आपको वनवासी कहती है। इसके पीछे उनकी सोच है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। पता नहीं आपने देखा या नहीं, बीजेपी का एक नेता एक आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहा था, वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा? आपने बीजेपी के किसी नेता को किसी जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? नहीं देखा। जानवर पर पेशाब करते हुए नहीं देखा, मगर आदिवासी युवा पर पेशाब करते हुए देखा और वीडियो वायरल करता है। वो इतने बेशर्म है। इनकी सोच उस वीडियो में है। वो आपको वनवासी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो, जानवर जैसे जंगल में रहो। आप देख रहे हो आस्ते आस्ते जंगल कम होता जा रहा है। जंगल कम हो रहा है या ज्यादा? कम हो रहा है। जहां भी देखो जंगल कम होता जा रहा है। 15 साल में आपसे कहेंगे देखिए जंगल तो खत्म हो गया, आप वनवासी हो, जंगल खत्म हो गया, आपकी तो जगह ही नहीं रही, अब आप जाओ शहरों में भीख मांगो। ये उनकी सोच है। और हम कहते हैं कि आदिवासियों का कोई भी बेटा हो, बेटी हो, बड़ा सा बड़ा सपना हो उसका, इंजीनियर बनना चाहे, पायलट बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, लॉयर बनना चाहे, कुछ भी, उद्योगपति बनना चाहिए, उसकी पूरी मदद होनी चाहिए और उसका सपना पूरा होना चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी कहती है। आपने सुना होगा, खासतौर से आदिवासियों से बीजेपी के नेता कहते हैं देखो हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ना, अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, हिंदुस्तान में अंग्रेजी नहीं फैलनी चाहिए। इसके पीछे इनकी सोच है। ये चाहते हैं कि इनके बेटे, इनकी बेटियां अंग्रेजी पढ़ें और आदिवासी जो हैं उनके बच्चे अंग्रेजी ना पढ़ें। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी मत पढ़ो, हिंदी पढ़नी है, मगर हिंदी के साथ अंग्रेजी भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको मध्य प्रदेश में काम करना है, मध्य प्रदेश में बात करनी है किसी से, उत्तर प्रदेश में आप जाना चाहते हो, उत्तर प्रदेश में बात करनी है किसी से, तो हिंदी चलेगी। मगर अगर आप देश के बाहर जाना चाहते हो, अगर आप कॉल सेंटर में काम करना चाहते हो, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आप विदेश जाना चाहते हो, अंग्रेजी चलेगी। तो हम चाहते हैं आदिवासी बच्चे हिंदी पढ़े मगर अंग्रेजी भी पढ़े, कि जो सपना दूसरे लोग देखते हैं वो सपना आदिवासी भी देख पाए। अब देखिए छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है। यहां पे भैया आपको कपास के लिए क्या रेट मिलता है? 5,000 काफी है? ये अब देखिए उदाहरण देता हूं आपको। छत्तीसगढ़ में हमने जाके वायदा किया कि कर्जा माफ होगा और धान के लिए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। छत्तीसगढ़ में हमने किया और हमने ये वायदा किया और पूरा कर दिया उसको जाके। 10 दिन पहले, मैं आपको बहुत अच्छी कहानी बताता हूं। 10 दिन पहले छत्तीसगढ़ में मेरा दौरा था। 15 दिन पहले किसानों से बातचीत हुई। मैंने किसान से पूछा, भैया बताओ आपके खेत का दाम क्या है, मतलब खेत कितने का है? मुझे कहता है, राहुल जी मुझे दाम नहीं मालूम,
मैंने कहा भाई तुम्हें दाम कैसे नहीं मालूम, तुम्हारा खेत है। मुझे जवाब देता है राहुल जी, जब से छत्तीसगढ़ की सरकार ने हमें 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान के लिए दिया है, तब से यहां पे कोई किसान अपना खेत नहीं बेचना चाहता। मैं नहीं जानना चाहता कितने का है, क्योंकि मैं इसको कभी बेचूंगा ही नहीं, मेरा तो पैसा बन रहा है। पहले बीजेपी की सरकार थी, मैं कर्जे में था, सही रेट नहीं मिलता था, आत्महत्या की सोचता था। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मैं इस खेत को कभी नहीं बेचूंगा। मुझे आप सही दाम दे रहे हो छत्तीसगढ़ में धान के लिए आज 3200 रुपए मिलता है, गारंटी कम से कम 3200 रुपए धान के लिए छत्तीसगढ़ में मिलता है। हुआ क्या, किसान के जेब में हमने पैसा डाला। अच्छा, वहां पे जो मजदूर हैं उनको 10,000 रुपए मिलता है, वहां पे जो आदिवासी है तेंदू पत्ता के लिए उनको 6,000 रुपए मिलता है एक बोरी के लिए, और 4,000 रुपए बोनस मिलता है हर साल। तो जो हमने किसानों के लिए छत्तीसगढ़ में किया, वही हम मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं। क्यों? अगर किसान और मजदूर के जेब में पैसा है तो वो गांव में, कस्बों में उस पैसे को खर्च करेगा और छोटे दुकानदारों के पास जाकर छोटे दुकानदारों से चीज खरीदेगा। तो क्या होगा, अगर किसान के जेब में पैसा जाएगा, मजदूर के जेब में पैसा जाएगा, तो छोटे दुकानदार के पास भी पैसा जाएगा और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी। यह छत्तीसगढ़ में हुआ और प्रदेश बदल गया। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ में जो किसान है आत्महत्या नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। 18,000। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। यह जरूर है कि बड़े बड़े उद्योगपति इतने खुश नहीं है, वो थोड़े टेंशन लिए हैं, मगर किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, युवा, वो सब खुश हैं। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जैसे अभी मैंने हाथ उठवाया, आधी भीड़ ने हाथ उठा दिया, कह दिया हम बेरोजगार हैं। छत्तीसगढ़ में हम ऐसा सवाल पूछते हैं, बहुत कम हाथ उठते हैं। तो ये हम मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए करना चाहते हैं। अच्छा भैया, एक बात बताइए, ये मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के बारे में थोड़ा बताइए मुझे। ये शिवराज सरकार कितना कमीशन लेती है? 50% कमीशन लेते हैं। अच्छा, ये आपने देवेंद्र तोमर लड़का है, इसका वीडियो देखा आपने? देखा? मोदी जी ने इस पर कोई कार्रवाई की? कोई सीबीआई लगी, ईडी लगी, इनकम टैक्स लगा उस पर? यहां पे जो बच्चों को स्कूल में खाना दिया जाता है, उसका पैसा इन्होंने लूटा। मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जहां पे मरे हुए लोगों का इलाज होता है अस्पताल में। और सबसे बड़ा स्कैम, व्यापम स्कैम, जिसमें इन्होंने आपसे 1 करोड़ युवाओं को नुकसान पहुंचाया और 40 लोगों की मृत्यु हुई। पूरा शिक्षा का सिस्टम था, उसको रद्द कर दिया, उड़ा दिया इन लोगों ने। पटवारी एग्जाम स्कैंडल और एमबीबीएस सीट को बेचा इन लोगों ने। बेचा नहीं बेचा? तो सबसे भ्रष्ट सरकार मध्य प्रदेश की सरकार है। भाजपा सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार नंबर 1 भ्रष्टाचार में, सबसे आगे, बेरोजगारी में सबसे आगे, महंगाई में सबसे आगे, भ्रष्टाचार में सबसे आगे।
अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि पिछड़ों की सरकार है। पिछड़ों की सरकार है। भाई और बहनों, अगर पिछड़ों की सरकार है तो नरेंद्र मोदी और शिवराज चौहान जाति जनगणना से इतना क्यों डरते हैं? जैसे ही मैं स्टेज से शब्द कहता हूं जाति जनगणना, ये कांपने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को अपनी सच्ची आबादी नहीं बताना चाहते। भाई और बहनों, मध्य प्रदेश को 53 अफसर चलाते हैं। मेरे पास यहां पे आंकड़ा पड़ा हुआ है मेरे सामने, मैं बताता हूं आपको। 53 अफसर मध्य प्रदेश की सरकार को चलाते हैं। ठीक है, सरकार को एमएलए नहीं चलाते। हर बच्चा आईएएस की पढ़ाई क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है सरकार को आईएएस के लोग चलाते हैं, आईपीएस के लोग चलाते हैं। तो 53 लोग मध्य प्रदेश की सरकार को चलाते हैं।